नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने इस चैनल पर। सबसे पहले तो आप सभी को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका नव वर्ष है वो मंगलमयी हो। आपके जो सपने 2023 में अधूरे रह गए वो 2024 में पूरे हो सके, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। अब जो मैंने 2 दिन पहले एक वीडियो बनाया था कोटा को लेकर के, कोटा है वो बांट दिया गया था, उसको लेकर के कुछ और डिटेल्स थी, वो आपसे शेयर करना उस वीडियो में रह गया था क्योंकि वीडियो वैसे भी लंबा बन गया था। तो उसकी छोटी सी और डिटेल है वो इस वीडियो में बता रहा हूँ। एक दो सवाल भी थे उस वीडियो को लेकर के, उसका भी जवाब देने की कोशिश कर रहा हूँ। सबसे पहले तो उस वीडियो में कई लोगों ने ये सवाल पूछा कि ये जो कोटा वाला पीडीएफ है इसका डाउनलोड कहाँ से होगा। तो डाउनलोड के लिए मैंने आपको वीडियो में ही बताया था कि उसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल रखा है, उस लिंक पर से आप वो पीडीएफ है वो डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो है, वीडियो को देखिए, उसके नीचे उसका डिस्क्रिप्शन लिखा होता है, डिस्क्रिप्शन को आप टच करेंगे तो वो डिस्क्रिप्शन है थोड़ा बड़ा खुल जाएगा, बड़ा खुलेगा तो उसमें फिर बाद में वहां पर आपको लिंक मिलेंगे। लिंक मैंने लिख रखे हैं कि ये सीजन वाले का है, ये परमानेंट वाले का है, वहां से आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो वो पीडीएफ आप उस पर देख सकते हैं। इसके बाद में उस कोटा में जो मैंने बताया था कि कोटा है वो बांट दिया गया, तो मैंने वीडियो में बताया था कि कोटा है वो सारा नहीं बांटा है, कुछ यानी ज्यादातर उसका हिस्सा है वो बांट दिया, लेकिन टोटल कोटा है वो नहीं बांटा है। तो ज्यादातर में जो बांट दिया उसी को लेकर के थोड़ा सा क्लियरिफिकेशन है कि कौन सा क्या कितना बांट दिया। तो देखिए, 2 तरह के कुल पेपर हैं, सीजन वाले और परमानेंट वाले। यानी सीजन वालों को 2 फिंगर वाले बोलते हैं, परमानेंट वाले को 1 फिंगर बोलते हैं, या सीजन वालों को 9 महीने वाला, परमानेंट वाले को 1 साल वाला, जो भी है। तो ये जो 2 तरह के पेपर हैं, इनमें सीजन वाले जो थे उनका टोटल कोटा था वो 82,550 का था 2023 के लिए। यानी सीजन का टोटल कोटा 82,550, और जो बांटा है अभी फिलहाल वो बांटा है 58,750। यानी ये बाकी जो बचा है ये अभी गवर्नमेंट के पास में बचा हुआ है, सेफ रख रखा है, वो बाद में बांट देंगे जैसे जैसे जहां जहां पर उसको जरूरत लगेगी कि यहां पर और चाहिए तो वहां पर और बांट दिया जाएगा। इसके बाद में जो परमानेंट वाले हैं, परमानेंट वालों का कोटा था वो टोटल कोटा था 52,770। परमानेंट का टोटल कोटा है 52,770 था, और उसमें से बांटा जो है वो है 42,881, इतना है वो बांट दिया। अब ये परमानेंट वाले जो हैं इनमें 2 कैटेगरी और थी। एक थी जो 4 दिसंबर को जमा हुई है जिसमें कन्वर्जन वाले भी थे, और वो असिस्टेंसा फैमिलियारे सोcio सैनिटारियो का जो था उसका भी था। तो असिस्टेंसा फैमिलियारे सोcio सैनिटारियो में है वो 9,500 का कोटा था, 9,500 का, और वो 9,500 का पूरा कोटा है वो बांट दिया। जो लिस्ट है उसमें आप देखेंगे तो वो 9,500 का पूरा कोटा बांट दिया। कन्वर्जन का था वो 4,000 का कोटा था, तो वो 4,000 कन्वर्जन वाला भी पूरा बांट दिया। तो इसलिए परमानेंट वाले में जो कन्वर्जन और असिस्टेंसा फैमिलियारे वाले थे वो कोटा है वो सारा बांट दिया। अब बाकी के जो बचे, जो इसका एडिलित्सिया का बचा, कांतियारे नवालिस्टी का है, एलिमेंटारे, इद्राउलिची, इलेक्ट्रिचिस्टी, जो भी ये डिपार्टमेंट ऐड कर रखे हैं गवर्नमेंट ने, जिन जिनमें दोमांदा कर सकते थे, उनका जो है वो बाकी और जो कोटा बचा यानी 9,500 फैमिलियारे वाले निकाल दीजिए, 4,000 जो है वो कन्वर्जन वाले निकाल दीजिए। इसके बाद में जो बचा वो कोटा बचा आपका 39,270। यानी टोटल कोटा इनको निकाल करके 9,500 प्लस 4,000 है, इनको निकाल करके और बचा 39,270, और उसमें से जो बांटा है वो बांट दिया 29,381 का कोटा है वो बांट दिया। तो बाकी इसमें भी जो बचा हुआ है यानी इनका कोटा है वो और बटेगा, और बटने का मतलब यह है कि उससे भी और आगे के फॉर्म है वो निकलेंगे। अब कोटा बांटने का जो तरीका है वो गवर्नमेंट ने साफ तौर पे लिखा है। जो ये आप जो मैंने लिंक दिया उस लिंक पे से पीडीएफ डाउनलोड करेंगे तो उसमें गवर्नमेंट ने साफ लिखा है कि ये जो कोटा बांटा है इसके बाद में जो बचा हुआ कोटा है उसको बांटने का तरीका क्या होगा कि जहां पर सरकार को लगेगी कि यहां पर ज्यादा जरूरत है तो वहां पर उस कोटे को ट्रांसफर कर देंगे, या वहां पर बाकी का जो बचा है उसमें से ज्यादा कोटा दे दिया जाएगा, या कहीं पर कोटा है वो दे दिया और उसे काम नहीं ले रहा तो उसको रीडिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। यदि जो मैंने बताया जिसमें मैंने लिंक में दे रखा है कि जो गवर्नमेंट का नोटिस है कोटा को लेकर के, उसका लास्ट पेज है, उसकी लास्ट लाइनों में यदि आप देखेंगे तो उसमें साफ लिखा है
qualora vengono rilevate a livello territoriale quote significative non utilizzate, le stesse potranno essere diversamente ripartite da questa direzione generale sulla base delle effettive necessità riscontrate sul mercato del lavoro। यानी जब भी सरकार को लगेगा कि कोटा है जो दिया गया है और उसको यूज नहीं ले रहे हैं परफेक्टुरा वाले, यानी जिस जिला में कोटा है उसको यूज नहीं लिया जा रहा, तो ये जो डिपार्टमेंट है जो कोटा बांट रहा है, इसी डिपार्टमेंट को ये अधिकार है कि वो उस कोटे को दूसरी जगह पर दे सकता है। ये साफ लिखा है इसमें। Fermo restando il limite massimo complessivo di quote previste dall'art 5 del DPCM, लेकिन शर्त है कि कोटा उतना ही बांटा जाएगा जितना कोटा दिया गया है। ऐसा नहीं है कि कहीं पर ज्यादा डिमांड है तो कोटा जैसे 9,500 का था असिस्टेंस फैमिलियारे का और वहां पर 10,000 का बांट दिया जाएगा, ऐसा नहीं होगा। कोटा 9,500 का फिक्स है, वो वही रहेगा। लेकिन कहीं पर मान लो 100 का कोटा दे दिया और वहां पर वो 20 के बाद में मूलावस्था दे ही नहीं रहे, तो वो कोटा 80 का वहां पर पड़ा है, खराब हो रहा है, तो गवर्नमेंट को ये हक है कि उस 80 को है वो किसी दूसरी जगह पर दे सकते हैं। ऐसा इस कानून में लिखा है। इसके अलावा जो है पहले वाले पेज पर लिखा हुआ है le restante quote non ripartite a livello territoriale con la presente nota restano nella disponibilità di questa direzione generale che provvederà con successiva nota ad assegnarle sulla base delle specifiche richieste prevenute agli sportelli unici per immigrazione e che saranno segnalate alla scrivente dagli ispettorati territoriali del lavoro। इसमें ये लिखा हुआ है ले quote restanti, जितना कोटा बचा हुआ यानी कि जो नहीं बांटा गया है वो इस आदेश में जो कोटा नहीं बांटा गया, जितना बच गया है वो सारा है वो इस डिपार्टमेंट के पास में सुरक्षित रहेगा और आगे आने वाले समय में, यानी आगे आने वाले कुछ दिनों में, कुछ सप्ताह में, यहां से स्पोर्टेलो यूनिको, जिस भी स्पोर्टेलो यूनिको के प्रोविंचा, जहां पर भी डिस्ट्रिक्ट से ये रिक्वेस्ट आएगी या लगेगा कि वहां पर बहुत ज्यादा जरूरत है, तो वहां पर फिर उस हिसाब से वो कोटा और बांट दिया जाएगा। ये इसमें साफ लिखा हुआ है। पहली बात तो कि जो बचा हुआ कोटा है वो आगे जब जैसे जैसे फॉर्म निकलेंगे, जैसे जैसे नूलावता जारी होगी, उसके हिसाब से देखेंगे कि कहां पर ज्यादा जरूरत और है, वहां पर बांट दिया जाएगा। दूसरा, जो ऑलरेडी बांट चुके हैं उसमें से भी यदि ऐसा लगा कि कहीं पर उस कोटा को यूज नहीं लिया जा रहा है तो वो कोटा वहां से दूसरी जगह पर शिफ्ट कर दिया जाएगा। ये दोनों बातें लिखी है। मैंने आपको ये भी बता दिया कि जो असिस्टेंसा फैमिलियारे यानी जो 4 तारीख को जमा हुए थे उनका जो कोटा है वो 9,500 का था और वो 9,500 का पूरा कोटा बांट दिया है। कन्वर्जन का 4,000 का कोटा था और 4,000 का कोटा पूरा बांट दिया है। बाकी जो बचे हैं वो सीजन वालों के बचे हुए हैं और परमानेंट वालों में एडिलिट्सिया और जो बाकी डिपार्टमेंट जिनका 2 तारीख को जमा हुआ था उनका कोटा जो बचा हुआ है वो कोटा है वो आगे आने वाले समय में बांट दिया जाएगा, जैसा कि हर साल होता है। मेरे आप पीछे की वीडियो देखेंगे तो उनमें भी आपको मिल जाएगा कि हर साल यही होता है कि शुरुआत में एक बार एक कोटा बांटा जाता है, उसमें कुछ कोटा बचा रह जाता है, फिर उसको बाद में जरूरत के हिसाब से और बांट दिया जाता है। तो उम्मीद करता हूं कि जो चीजें पिछले वीडियो में क्लियर नहीं हो पाई वो इस वीडियो में आपके समझ में आ गई होगी, क्लियर भी होगी। आपकी जो भी जिज्ञासा थी वो वीडियो आपको पसंद आया तो इसको लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, अपने सोशल मीडिया पेज पर शेयर कीजिए। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे सब्सक्राइब का बटन है वो भी दबा दीजिए। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट में अपनी राय दीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं जल्दी और